सृष्टि की शुरुआत में, जब संसार शांत और स्थिर था। यह शांति सुंदर थी, परंतु हमेशा रहने वाली नहीं थी। आकाश भारी होने लगा, जैसे परिवर्तन निकट हो। धरती स्थिर थी, लेकिन समय आगे बढ़ रहा था। इसी संसार में ज्ञान सबसे बड़ा आधार था। वेदों में सृष्टि की स्मृति और भविष्य की दिशा छिपी थी। जब ज्ञान संकट में पड़ता है, तो पूरा संसार डगमगाता है और अंधकार धीरे धीरे फैलने लगता है। उसी समय धरती पर राजा मनु थे। मनु सजग थे, मानो किसी अनहोनी को महसूस कर रहे हों। तभी एक छोटी मछली उनके पास आई। आकार छोटा था, परंतु उसकी आंखों में चेतना थी। मनु ने उसे दया से उठाया और संरक्षण दिया। लेकिन मछली तेजी से बढ़ने लगी। जल का पात्र अब उसके लिए छोटा पड़ गया। यह स्पष्ट हो गया कि यह कोई सामान्य जीव नहीं था। मनु ने मछली को नदी में छोड़ा, पर उसका विस्तार जारी रहा। जल में कंपन हुआ, जैसे सृष्टि प्रतिक्रिया दे रही हो। तभी आकाश फट पड़ा और विनाश की शुरुआत हुई। पहली वर्षा की बूंद अंत की सूचना थी। वर्षा बढ़ती गई और रुकने का नाम नहीं लिया। नदियां उफान पर आ गईं, धरती डूबने लगी। सभ्यताएं जल में विलीन होने लगीं। यह केवल बाढ़ नहीं थी, यह प्रलय थी। उसी अराजकता में जल के भीतर एक प्रकाश जगा। कुछ विशाल, कुछ दिव्य प्रकट हो रहा था। भगवान विष्णु मत्स्य अवतार में प्रकट हुए। उस रूप में न क्रोध था, न विनाश की इच्छा, केवल करुणा थी और सृष्टि को बचाने का संकल्प। उनका स्वर्ण श्रृंग रक्षा और मार्गदर्शन का प्रतीक था। प्रलय के जल में मनु की नाव डगमगा रही थी। नाव को मत्स्य से बांधा गया और जीवन सुरक्षित हुआ। मत्स्य ने जीवन को प्रलय से दूर ले जाना शुरू किया। नाव में ज्ञान था, जीवन था और भविष्य था। समय के साथ तूफान धीमा पड़ने लगा। वर्षा थमी और शांति लौटने लगी। सूर्य फिर निकला, नए युग का संकेत बनकर।
समुद्र शांत हुआ, मानो प्रलय कभी थी ही नहीं। धरती फिर प्रकट हुई, नई शुरुआत के लिए। मत्स्य ने नाव को सुरक्षित किनारे पहुंचाया। जीवन बच चुका था और ज्ञान सुरक्षित था। मत्स्य रुके, अपना कार्य पूर्ण कर। फिर वे शांत भाव से लौटने लगे। धीरे धीरे वे जल में विलीन हो गए। दिव्य प्रकाश भी अंततः लुप्त हो गया। संसार शांत था, परंतु बदल चुका था। यह अंत नहीं था, यह धर्म की यात्रा की शुरुआत थी। अगली बार विष्णु संसार को संभालने अवतरित होंगे।